दोस्तों, एक जंगल में एक शेर, एक हाथी और एक बंदर रहता था। इन तीनों के बीच एक कंपटीशन था, जिसे जीतने वाला जंगल का राजा बनने वाला था। और कंपटीशन थी जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर सबसे जल्दी चढ़ पाएगा, वह जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? बंदर, राइट? राइट। पर क्या आपको लगता है ये कंपटीशन सही थी इन तीनों की काबिलियत को परखने के लिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आपकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, क्योंकि सबकी अपनी अलग-अलग काबिलियत है। और ऐसे ही कंपटीशन करने की वजह से हमारे समाज के शेर और हाथी अपने आप को नाकामयाब समझने लगते हैं, और खुद को दूसरों से तुलना करने का ये जो कीड़ा हम सब में होता है, वो मैं आज आपके दिमाग से निकाल के रहूंगा। दोस्तों, कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉब। जब आप सोचते हैं कि इसके पास एक गाड़ी है, इतना पैसा है, या फिर उसने इतना कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर लिया और मैंने आज तक क्या किया, तब आप उसकी कॉपी बनना चाहते हो। पर ना वो इंसान आपके जैसा है और ना ही आप उस इंसान जैसे, क्योंकि आप मेरे दोस्त यूनिक हो। पर आज इस सोशल मीडिया के दौर में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बहुत आसान हो गया है, और इसी वजह से हम में हमेशा एक निराशा और हताशा बनी रहती है। हमें अपनी जिंदगी में अपने आप में कमियां दिखने लगती है, और फिर हम कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे उस इंसान जैसा बना जाए। लेकिन सोचिए, आप जिस इंसान जैसा बनना चाहते हैं, अगर वो किसी दूसरे इंसान जैसा बनना चाहता हो तो उसकी तकलीफें, उसकी कमियां हमें नहीं पता। हम वही देखते हैं जो हमें दिखता है। किसी की सोशल मीडिया की हाईलाइट सीन से अपने लाइफ की बिहाइंड सीन से कंपेयर करना अक्लमंदी नहीं है। कंपेयर करने से बस आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपको दुख और तकलीफ के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। आपका फोकस जो खुद के पैशन और ग्रो पर होना चाहिए, इसकी जगह आप दूसरे इंसान के ग्रो पर फोकस करते हैं। दूसरों पर फोकस करोगे तो आप अपना काम कब करोगे? और दोस्तों, इस कंपैरिजन के चक्कर में आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है कंफ्यूज होना। मैं कई बार देखता हूँ लोगों को कंफ्यूज होते ही वे कहते हैं कि मेरा दोस्त एमबीए कर रहा है, क्या मुझे भी एमबीए करना चाहिए? या वो टॉपर इस कोचिंग सेंटर में जा रहा था, तो मुझे भी वहीं जाना चाहिए? या फिर लोग सोचते हैं कि उनका दोस्त नौकरी बदल लिया, तो हमें भी नौकरी बदल लेनी चाहिए बेटर इंक्रीमेंट के लिए। सो क्या करें कि उस इंसान जैसा कामयाब बन सके या उससे अच्छा बन सके? कई लोग इस उलझन में फंस जाते हैं और फिर कभी उभर नहीं पाते हैं। ये जब मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अपने पेरेंट्स के समय में जिंदगी कितनी मुश्किल थी, पर ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ उनकी करीबी लोगों तक सीमित थी। ज्यादातर लोग एक ही तरह के टाइमलाइन फॉलो करते थे। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, और फिर पैसे जमा करके रिटायरमेंट। पर आज ऐसा नहीं है। हमें 10,000 किलोमीटर दूर बैठे इंसान के बारे में हर वक्त की खबर रहती है, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को झंझोर देती है, हमें कंपेयर करने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा जो बोलता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइफ प्लानिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हर कोई जिंदगी का गेम खेल रहा है, और इसका मूल मंत्र है आपको अपना गेम अपने स्टाइल से खेलना है। दूसरों का खेल खेलोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। अगर सहवाग और प्रवीण एक जैसा गेम खेलते तो क्या वो अपने लिए अलग जगह बना सकते थे? कभी नहीं। हर किसी में यूनिक टैलेंट होता है। आपको अपना यूनिकनेस ढूंढना है, अपना पैशन ढूंढना है, और उसके पीछे पागल हो जाना है। दूसरा क्या कर रहा है, अगर ये सोचोगे तो ट्रेन निकल जाएगी। जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा, पर तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना है। हर किसी की टाइमलाइन अलग है। जैसे मार्क जुकरबर्ग 23 वर्ष की उम्र में बिलियनियर बन गए थे, तो केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स 40 की उम्र में अपना पैशन ढूंढ के 60 की उम्र में बिलियनियर बने थे। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब दूसरों को मिल रही है। सक्सेस मेहनत से, पैशन से और ओरिजिनलिटी से है। कहते हैं एक ओरिजिनल की कीमत हमेशा उसकी कॉपी से ज्यादा होती है। ओरिजिनल रहोगे तो कुछ अलग कर जाओगे। अपने जैसा पहला इंसान बनो, दूसरे जैसा बनोगे तो दूसरा ही रह जाओगे। और हाँ, हर किसी की सक्सेस की परिभाषा अलग होती है, तो आप अपनी सक्सेस खुद डिसाइड करो। फिर भी अगर कंपेयर करने का कीड़ा है तो दोस्तों, खुद से कंपेयर करो। तुम कितने आगे आए हो, क्या नया सीखे हो, और क्या आगे कर सकते हो। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहो। हर रोज थोड़ा और आगे बढ़ो। खुद से कंपेयर करके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और दुख भी नहीं होगा। दूसरों की वजह से खुद कंफ्यूज मत हो जाओ। मंजिल शायद एक जैसा लगे, पर याद रखना
कि हर किसी का रास्ता अलग है और कामयाबी पाने की ना कोई एक तरकीब है और ना ही कोई एक चाबी। आप अपनी तरफ से अपने वक्त पे अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिख सकते हो। याद रखना दोस्तों, चांद और सूरज की कोई तुलना नहीं होती, दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए, ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। जुड़े रहिए लाइफ प्लानिंग के साथ। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।